नमस्कार, आप सभी को स्वागत है गुरुकुल दाओ से नॉलेज चैनल में। मैं हूं आचार्य बापू। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे साथ जो देव हैं, मैं धीरे धीरे उनके बारे में आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा और उनके साधना उपासना बताऊँगा। आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बटुक भैरव बाबा की एक साधना, जिसको करने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएंगे, जो मेरे साथ हुआ है। पहले जान लीजिए, मैं हनुमान जी का उपासक हूँ, उसके बाद जो है बटुक भैरव की उपासना करता हूँ। और देव हैं जिनका उपासना मैं डायरेक्ट लाइव में आपको कभी रात में दिखा सकता हूँ, लेकिन जब तक उनका आदेश नहीं आएगा तब तक नहीं दिखा सकता हूँ। क्योंकि मैं आपको कह दूं कि ये पूरा बटुक भैरव की जो बटुक भैरव बाबा की जो उपासना साधना में बताने वाला हूँ, ये पुण्य तो सात्विक है। जो लोग ये भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि आपको बटुक भैरव साधना के लिए जाके स्मशान में बैठना होगा, ये करना होगा, मुर्गे को मारना होगा, मांस और मदिरा में आपको करना पड़े, ये बिल्कुल भी नहीं, सत्य नहीं है। वो एक दूसरा मार्ग है। जो तामसिक क्रियाएँ करते हैं वो जाके तांत्रिक लोग हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे गृहस्थ इंसान, हम जैसे सात्विक मार्ग पर चलने वाले लोग बटुक भैरव बाबा की उपासना घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ विधान अलग है। आपको क्या करना है, शिव जी की जो स्वरूप है उनका स्वरूप में ही उनको देखना है, यानी शिव जी के फ़ोटो में उनको आप उसी हिसाब से देखें, या उनका बटुक भैरव फ़ोटो भी आप रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज तक मेरे पास बटुक भैरव बाबा की एक भी कोई तस्वीर नहीं है। मैं उनका चरण की सेवा करता हूँ, इनकी मैं पादुका का सेवा करता हूँ, ये सत्य बात है। आपको चाहे तो कभी दिखा सकता हूँ कौन सा पादुका का मैं सेवा करता हूँ। 3 साल हो गया है उनका साधन सेवा करते करते। पहले मैं उनका चरण का वंदना किया, उनके स्तोत्र पाठ किए, उनके चालीसा वगैरह के नाथ लोगों ने जो उनका स्तवन लिखा था उस स्तव को मैंने पाठ किया। बहुत सारे मंत्र नाथपंथियों ने लिखा है बटुक भैरव, उनको मैं जो नित्य अपने दिनचर्या में लेता हूँ। इसके बाद मेरे जीवन में शत्रुओं का जो है बाधा समन हो गया और मेरे बड़े बड़े संकट इतने अच्छे से कट गए कि मुझे खुद ही पता नहीं चला कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। आप सुन लीजिए, ये जो उपासना देने जा रहा हूँ इसका 2 बात मैं बता सकता हूँ। इस जो है सोमवार को रात को भी कर सकते हैं, मंगलवार जो आने वाला होली है इसमें भी कर सकते हैं, सोमवार या मंगलवार किसी भी दिन। लेकिन बाकी अगर दिन को इसको करना चाहते हैं, उसमें 3 दिन में किसी भी दिन को चूज करें, लंबा साधना शुरू करें। वो डेज है मंडे या ट्यूसडे या संडे, यानी सोमवार या मंगलवार या रविवार। आप किसी इन 3 दिनों में से कभी भी साधना शुरू करते हैं। पहले इसका 1 दिन का साधना सुन लीजिए। ये 1 दिन का साधना आप किसी भी होली, दीपावली, नवरात्र की रात में और रामनवमी, किसी भी अच्छे दिन में जो शुभ मुहूर्त होता है, या अमृत सिद्धि योग या सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐसे जो योग है उस योग में आप इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र है ओम श्री बम बटुक भैरवाय नमः, ओम श्री बम बटुक भैरवाय नमः, ओम श्री बम बटुक भैरवाय नमः। ठीक है, ये है मंत्र ओम श्री बम बटुक भैरवाय नमः। उसको मंत्र लिख के भी मैं दे दूंगा, ओम श्री बम बटुक भैरवाय नमः, ओम श्री बम बटुक भैरवाय नमः, ओम श्री बम बटुक भैरवाय नमः। ये है मंत्र। इसको क्या करना है, अगर होली में करना चाहते हैं तो इसका 11 माला आप जाप करें और हाथ में आप जल लेके ये संकल्प करें कि हे बटुक भैरव बाबा, मैं आज इस मंत्र का जाप करके इसको जो मेरे लिए जागृत करना चाहता हूँ, किसी भी साधना से पूर्व इस मंत्र का मैं सुरक्षा घेरा लगाऊंगा और इस मंत्र का मैं जाप करूंगा। मेरे जाप ऊर्जा का रक्षा करना, मेरा रक्षा करना, और मेरे जो है सारे चक्रों में कोई भी जैसे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर ना पाए, इसलिए मेरे सारे चक्रों का भी सुरक्षा करना। आपका सुरक्षा हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। बिल्कुल भी इसमें संदेह वाली बात नहीं है। आप करके तो देखिए। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि आपने तो बटुक भैरव का मंत्र कुछ दिया था सुरक्षा घेरा में, लेकिन उसको कैसे यूज़ करें। लेकिन मैं वो उसमें बटुक भैरव का नहीं, शायद श्री भैरवाय नमः मैंने दिया था। लेकिन ये आप करिए ओम श्री बम बटुक भैरवाय नमः, ओम श्री बम बटुक भैरवाय नमः। ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। करने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये उपासना करने से पहले आप 3 बार हनुमान चालीसा पाठ करके या देवी कवच का पाठ करके भी अपना सुरक्षा कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो शिव कवच, मृत्युंजय कवच या किसी भी पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ कर सकते हैं इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले, ताकि कोई नेगेटिव ऊर्जा आपको डिस्टर्ब ना करे और आपके मन में ये सोच ना डाले कि आप साधना छोड़ के उठ जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ, नहीं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। पहले मैं इसका विधान बता दूँ। विधान क्या करना है, जो मैंने बताया सोमवार या मंगलवार या किसी भी दिन जो शुभ मुहूर्त में बता दूँ, फिर उसके बाद लंबा इसका अनुष्ठान बता दूंगा। मैं एक ही वीडियो में बता देता हूँ, उसमें दूसरा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, शिव जी के पास घी का दीपक जलाइए और शिव जी को कहिए कि
अगर बटुक भैरव की बाबा तस्वीर नहीं है तो शिव जी को जो बटुक भैरव रूप में उनको प्रणाम करें कि हे बटुक भैरव बाबा जो मैं आपकी उपासना करना चाहता हूँ ये मंत्र सुरक्षा के लिए प्रदान करें। तो उनके सामने जो है तेल का दीपक जलाए, सरसों का तेल का दीपक जलाए और उनको भोग में लड्डू चढ़ाए। अगर पतासा चढ़ा सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप जो कुछ मीठा वगैरह चढ़ा सकते हैं, फल वगैरह चढ़ा सकते हैं, उनको प्रणाम करिए, पुष्प अर्पित करिए, लाल पुष्प अर्पित करिए और जो है धूप दीप नैवेद्य जैसे आप पंचपूजा पूजा करते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं शिव जी का जो है, ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद जो है गणेश जी का कोई मंत्र जाप करे, अगर आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया तो गुरु मंत्र जाप करे, पितृदेव का ओम पितृदेवाय नमः पितृदेव का स्मरण करे, आपको इष्ट देव जो है, आपका कुल देव जो है, सभी का स्मरण करने के बाद ये जो मंत्र है ओम श्री बम बटुक भैरवाय नमः, इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर दें एक शीट में, जैसे 11 माला हो 21 माला हो जितना कर पाते हैं, ऐसे शुभ मुहूर्त में करेंगे तो ये मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, ये मान लीजिए आप। तो कर लीजिए, करने के बाद कभी भी जब आप मंत्र जाप कोई भी मंत्र जाप करने के लिए बैठते हैं उससे पहले आप इससे सुरक्षा घेरा भी लगा सकते हैं, इस मंत्र का एक माला जाप भी कर सकते हैं, आपकी जाप का भी सुरक्षा होगा। अगर इस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो सुन लीजिए, सिद्ध करने के लिए आपको इसको 1.25 लाख जाप करना पड़ेगा, यानी 1,25,000। वो दिन कौन सा शुरू होगा, आप मंगलवार का दिन या रविवार का दिन से शुरू कर सकते हैं, बेस्ट होगा आप संडे का दिन शुरू करें या सोमवार का दिन भी शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो सोमवार या जो है रविवार का दिन से शुरू करें और अगर आप देख लीजिए कितना एक माला करने में कितना टाइम लगता है, उसी हिसाब से आप डेली माला का संकल्प ले सकते हैं कि डेली मैं 51 माला 108 माला करूँगा। नहीं तो आप ऐसा संकल्प लीजिए कि मैं आज से लेके 1.25 लाख मंत्र जाप करूंगा, चाहे जितना दिन में संपन्न हो। उसी बीच आपको मांसाहार और मदिरा का सेवन नहीं करना है, क्योंकि आप सात्विक रूप से बटुक बाबा की कृपा पाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए अगर आप मांसाहार वगैरह ये करोगे तो जाके उनको स्मशान में पूजो, ठीक है। और दारू वगैरह से आपको हवन करना है, वो जो सिगरेट वगैरह चढ़ाते हैं ये करते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं हवन करते हैं जाके स्मशान वगैरह में, तो आपके स्मशान में जाके आप कर सकते हो। लेकिन आपका गुरु मतलब है, क्योंकि हम उस मार्ग से नहीं है, तो हम जो गृहस्थ हैं तो घर में कैसे किया जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारे जो है शिव जी का उपासना में का पुस्तक में बटुक भैरव की उपासना मिल जाएगा, लेकिन आपको कहीं भी जो और सारे भैरव है उनका उपासना जो सात्विक मार्ग में नहीं मिला, क्योंकि वो तंत्र तो उपासना में सबसे ज़्यादा सही होता है, तो उसमें वो विभिन्न प्रकार की उपासना करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि कौन क्या करता है, लेकिन मैं तो बटुक भैरव की उपासना आज तक हमेशा सात्विक रूप से करते आ रहा हूँ। किसी को देखना है तो मुझे बोलिएगा, मैं उसको फोटो भेज दूंगा। अगर फोटो क्लिक हुआ तो, मैंने बहुत बार कोशिश किया था उस पादुका का फोटो दूसरे को सेंड करने के लिए, वो क्लिक ही नहीं हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो भी है बाबा की मर्जी है। तो मंगलवार को शुरू करें, रविवार को शुरू करें, हाथ में जल ले, संकल्प ले कि नित्य में इतना माला जाप करूंगा, या आज से लेके मैं जब तक 1.25 लाख नहीं हो जाता तब तक मैं जाप करूंगा। एक टाइम रखिएगा, ये सबसे बेहतर होगा अगर आप शाम को रखेंगे, नहीं तो भोर ब्रह्म मुहूर्त में भी आप इसको कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शाम को करेंगे बहुत अच्छा होगा। धूप दीप नैवेद्य देके जैसे पूजन करते हैं पूजन करें, उसके बाद भोग चढ़ाएं, भोग चढ़ाने के बाद आप कुछ समय बैठे शांति से सामान्य प्राणायाम करें और मंत्र जाप करें। ओम श्री बम बटुक भैरव, 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 ओम श्री बम बटुक भैरव। ऐसे करके आप थोड़ा मानसिक भी जाप कर सकते हैं, मानसिक जाप ना करें, थोड़ा बोल के करें, ठीक है। ये सारे भैरव जी का जो मंत्र है उसको ओम श्री बटुक भैरव, ओम श्री बम बटुक भैरव, ओम श्री बम बटुक भैरव, ओम श्री, ऐसे करके आप जाप कर सकते हैं। तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस मंत्र में, आपका सुरक्षा कर सकते हैं, आपकी घर वालों का सुरक्षा कर सकते हैं, और जो किसी को कोई जरूरतमंद इंसान है उसको भी सुरक्षा करते हैं। ये मंत्र का ऐसा पावर है कि आपको जो जितने भी सारे ग्रह दोष है वो ग्रह बाधा का शमन हो जाएगा, और आपके सारे बिगड़ते काम बनने लगेंगे, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और आपकी मानसिक शांति मिलेगी। आपका मन से डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, भय जो भी है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, और आपको आगे बढ़ने की बहुत सारे जो है रास्ते खुल जाएंगे। और ऐसा भी है कि इसको जाप करने के बाद जैसे आपका ज़िंदगी में कोई दरिद्रता बहुत बार आ रहा है, वो भी आपका दुश्मन बन रहे, तो वो दरिद्रता चीज़ भी कट जाएगा, और आपको धन का मार्ग भी खुल सकता है, क्योंकि ये होता ही है, क्योंकि बटुक भैरव बाबा आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बटुक भैरव साधना में एक चीज़ आपको ज़रूर कंट्रोल करना है, वो है अहंकार। अगर आप अहंकार को कंट्रोल कर देते हैं, और बटुक भैरव बाबा जो है, आप जानते हैं कि भैरव की उत्पत्ति क्या है, मुझसे बहुत बड़े लोग बहुत अच्छी बेहतर से जानते हैं, क्योंकि मैं
जितना शोध किया हूँ, मैं किस चीज़ के ऊपर इतना जो शोध करता हूँ, मतलब मैं जो समझता हूँ उस हिसाब से मैं चलता हूँ। यानी क्या है क्या नहीं देख के 10-12 बात नहीं सुन के उस मतलब मैं डाइवर्ट नहीं होता हूँ। मुझे बस इतना जानता है बटुक भैरव बाबा मेरे बाबा जी हैं, वो मेरे हमेशा रक्षा करेंगे, तो उनके जो है उनका आराधना मैं करता हूँ। कोई इसमें बेनिफिट क्या है ये सारे चीज़ को मैं नहीं देखता हूँ। इसीलिए पहली बार मैं आज आपको बटुक भैरव साधना दे रहा हूँ। इसको आराम से करें और सुरक्षा घेरा का ध्यान रखिए। आप मृत्युंजय कवच सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं, शिव कवच लगा सकते हैं, हनुमान चालीसा लगा सकते हैं, बजरंग बाण लगा सकते हैं, और जो बाकी है आप पंचमुखी हनुमान कवच लगा सकते हैं, देवी कवच लगा सकते हैं। तो आपके हिसाब से करें। अभी ये मत पूछना कवच कैसे लगाते हैं, उसका सुरक्षा घेरा कुंडली सारे कैसे आप रक्षा करें, वो पुराना वीडियो है, उसको देखने के बाद आप मुझे क्वेश्चन पूछे। अननेसेसरी क्वेश्चन मत पूछे, क्योंकि एक बताता हूँ कि श्रीम बीज मंत्र एक वीडियो है, उसके बाद गुरुजी श्रीम बीज क्या है, गुरुजी श्रीम बीज क्या है, गुरुजी श्रीम बीज क्या है। ठीक है, पहले तो एक बात है, मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे आचार्य जी बुलाए, तो गुरुजी मत बुलाए, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, गुरु तुल्य हूँ, गुरु ठीक है बुलाए, ये आपकी मर्जी। तो इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें। बटुक भैरव की साधना में अहंकार आपका अंदर नहीं आना चाहिए। बटुक भैरव साधना में आप अगर अहंकार करेंगे तो आपकी सारे जो है मंत्र सिद्धि नष्ट हो जाएगी। दिस इज माय गारंटी। आप करके देखो, आज तक बटुक भैरव साधना करके कोई अहंकार रखा है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे बात मान लो, क्योंकि वो अहंकार का नाश कर देंगे। तो अगर वो अहंकारी नहीं हो सकते आप, तो इसलिए बटुक भैरव की साधना ध्यान से करें और अपने ज़िंदगी को एक ऐसे मतलब ऐसे हाइट पे पहुंचाए कि आप खुद समझ सकते हैं कि बटुक भैरव साधना किस प्रकार की आपको सहायता क्या है। मैं खुद आपको कहता हूँ, मैंने बहुत प्रचंड प्रयोग किया था, ऐसा नहीं है। उस प्रयोग को मैं आज भी जानता हूँ। मैं जब भी वो प्रयोग कर रहा था तो मैं मतलब ऐसे रो रहा था, जितने बार पाठ करता था वो सारे स्तोत्र को रो रहा था कि मेरा ज़िंदगी में इतना परेशानी है, आइदर बाबा मुझे आप समाप्त कर दो, नहीं तो मेरे सारे शत्रुओं को समाप्त कर दो। इस तरह का रोते हुए मैंने वो सारे साधना किए थे, लेकिन फल इतना हुआ कि 21 दिन के अंदर अंदर सब कुछ ख़त्म कर दे वो शत्रुओं के साइड में, सब कुछ। लोगों का इतना सिचुएशन ख़राब हो गया कि मैं कभी सोच भी नहीं पाता था कि मैं बाद में ये सोचा कि क्या सच में बटुक बाबा ने मेरा सुन ली। लोग मुझे डराते थे, अरे बटुक भैरव की साधना तो स्मशान में होता है, लोग मदिरा से हवन करते हैं, सिगरेट वगैरह देते हैं, ये सारे चीज़ें। तो मैं बोला कि मैं तो हनुमान जी का उपासना करता हूँ बहुत पहले से, और माँ मंगला जी का मैं भक्त हूँ, मंगला चंडी का उस टाइम बहुत पहले से करता हूँ। बाद में मैं चंडी माता की जो है उपासना किया, क्योंकि वो मेरे जो भी है आज भी माता मंगला जो है मेरे मतलब मैं पहला नाम उनका ही निकलता है, तो अमंगल हारी नहीं हो। तो इसीलिए मैं सोचा कि यार मैं वो सारे चीज़ को टच करके नहीं कर सकता, ये सारे वगैरह ऐसा दारू वगैरह ये सारी चीज़ लेके। तो इसलिए मैं सात्विक रूप से करूँगा, और मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे करना है, और मैंने किया और सफल भी रहा। और आज भी मैं उनको कुछ नहीं कर पाता हूं, लेकिन चरण वंदना करता हूं। तो मेरे पास ना ही मूर्ति है भैरव बाबा का, ना ही फोटो है, ना ही कुछ भी, लेकिन उनका चरण वंदना करता हूं, और उसका जो है प्रूफ आप लोगों के सामने मैं आज खड़ा हूं। अगर वो मेरे साथ नहीं होते, हनुमान जी महाराज पहले मेरे सारे रोगों को नाश कर दिए, जो भी मेरे पीड़ा थे सब कुछ थे, जो सारे बाधा थे नाश कर दिए, और भैरव बाबा जो बटुक भैरव बाबा है वो मेरे सारे शत्रुओं का नाश कर दिए। तो मेरा लाइन पूरा क्लियर है। और एक देव है जिनका बात मैं नहीं बोल सकता, अभी बाद में उजागर करूँगा। वो जितना बुलाओ, छोटे मोटे कुछ भी चीज़ पे बुला देते हो, जैसे हे हनुमान जी महाराज आज मुझे थोड़ा हेल्प कर दो, ऐसे हनुमान बाबा कर देंगे, लेकिन वो बाबा कभी नहीं सुनेंगे। वो उसी का साथ देते हैं, वो 100% अगर सच्चा होगा वो जिस काम है उसी को साथ देते हैं। अगर वो बाबा को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो बाबा खुद आएंगे अपने से आपको सपोर्ट करने के लिए। समय आएगा तो उनका भी उजागर हो जाएगा, वो एक सस्पेंस है, वो लाइव उजागर करूँगा मैं, और मंत्र के साथ, आरती के साथ, धूप दीप नैवेद्य कैसे पूजा करता हूँ, रात में अंधेरे में मैंने पूजा कक्ष में कैसे करता हूँ, आपको एक दिन हो जाएगा। लेकिन उनका आदेश हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा रिसर्च जारी है, और रिसर्च कंप्लीट होने के बाद आपको उजागर कर दिया जाएगा। तो वीडियो लंबा है, आपको अगर ख़राब लग रहा है तो डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, लोगों का जो मूड कभी भी बदल नहीं सकता मैं, और बदलने की कोशिश भी नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों से एक वादा है, ये मंत्र अगर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कोई उपासना नहीं कर रहा है, कोई जागृत नहीं कर पा रहा है, सिद्धि नहीं कर पा रहा है, फिर भी अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात का, अगर आप इस मंत्र को भक्ति भाव से, उपासना से पूर्व एक माला भी जाप कर लिए, मान के चलिए आपको कोई हानि नहीं पहुँचा सकता, कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। तो आप इसको करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओम श्री बम बटुक भैरवाय नमो नमः शिवाय।